हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक करेंगे। द टॉपिक इज यूनिट डिजिट। अब ये क्या टॉपिक है उसको समझेंगे, क्योंकि अभी बच्चों को समझ ही नहीं आएगा यूनिट डिजिट का क्या टॉपिक होता है। ठीक है, यूपीएससी ने हमसे पिछले 6 सालों में यूनिट डिजिट से 2 बारी क्वेश्चन पूछा है एंड दोनों बारी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो आज हम समझते हैं कि ये एग्जैक्टली टॉपिक है क्या, इसको करेंगे कैसे, और फिर उसके बाद इसके रिस्पेक्टेड पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक यूनिट डिजिट है क्या इन रियलिटी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 4 6 8 3 7 टू द पावर 2468, मैंने आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया। अब ये सिंपल तो है नहीं, मैंने बोला कि अगर ये एक एक्सप्रेशन है और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या पूछा मैंने आपसे कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो सर अब ये कैसे पता 2468 की पावर 2468। तो यही चीज अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, मैंने लिखा 2 की पावर 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज अगेन 4, 2 क्यूब is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32, 2 की पावर 6 is 64, 2 की पावर 7 is 128, 2 की पावर 8 is equal to 256, 2 की पावर 9 is 512, 2 की पावर 10 is 1024, 2 की पावर 11 is 2048, 2 की पावर 12 is 4096 एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती रहेगी। अब मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा था यहाँ पर, ये देखो कि अगर 2 की पावर 1 2 है, तो 2 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 9 का भी यूनिट डिजिट 2 है। उसी तरह से 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, सबका यूनिट डिजिट नंबर 4 है। 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 7 इज 8, 2 की पावर 11 इज 8, इन सबका भी यूनिट डिजिट 8 है। 2 की पावर 4 इज 6, 2 की पावर 8 इज 6, 2 की पावर 12 इज 6। तो यानी कि अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास नंबर 2 है तो उसकी जो यूनिट डिजिट्स है ना, वो रिपीट करती हैं आफ्टर एवरी 4। क्योंकि 2486 हुआ, उसके बाद दोबारा 2486, फिर 2486, ऐसे चल रहा है। करेक्ट। तो अगर अब इसका हम कैसे यूज करेंगे, देखो मैंने आपको बोला एक नंबर है 2 की पावर 314791। ठीक है, ये मैंने आपको नंबर दिया। सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर मैं पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो हाउ वी गोना बी सॉल्विंग दिस, इसको समझते हैं। 2 की पावर 314791, 2 की साइक्लिसिटी क्या है 4। अब इस चीज को बोला जाता है साइक्लिसिटी। क्या बोला जाता है? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब कि कितने के बाद वो रिपीट कर रहा है। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या है? 4। साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी इज 4। ठीक है, तो यानी कि 2 अगर हमारा यूनिट डिजिट है तो उसकी जो पावर है वो एवरी 4 के बाद रिपीट कर रही है। अब डिविजिबिलिटी रूल हमारा 4 का बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल 4 का बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करो। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर मेरा 4 से डिविजिबल होगा, और अगर लास्ट की 2 डिजिट्स में जो रिमाइंडर आ रहा है 4 से डिवाइड करने पे, वही मेरा पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर होगा। क्लियर? तो वही रूल फॉलो करते हुए 314791 मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 है। अब 91 को 4 से डिवाइड करूंगा। 91 को 4 से क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि 90 लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। 91 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया? 3। क्या आया मेरा रिमाइंडर? 3। अब जो हमारा रिमाइंडर आता है ना, 2 की पावर रिमाइंडर, तो यानी कि 2 की पावर 3,
3 पे यूनिट डिजिट क्या है 8, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दिस। समझ में आया स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है 2, 2 की साइक्लिसिटी क्या है 4, 91 को 4 से डिवाइड किया। 91 को क्यों किया? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करते हैं जब 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 91 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 3। अब 3 रिमाइंडर आया तो मैं 2 की पावर 3 चेक करूंगा, 2 की पावर रिमाइंडर, तो 2 की पावर 3 8 है, तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब अगर मैं आपको नंबर देता हूं 4 3 5 9 6 7 2 4 8 2 टू द पावर 2 3 6 8 7 9 1 5। ठीक है, अब हम इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हमारा जो यूनिट डिजिट है उसको चेक करेंगे। यहां पर यूनिट डिजिट 2 है, तो फिर फटाफट चेक करो कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है। हमें याद है 2 की साइक्लिसिटी 4 है। अब इसको 4 से डिवाइड करने के लिए मैं लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करूंगा। 15 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 3 आ गया। अब रिमाइंडर 3 आया तो 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है, तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट भी 8 हो गया। क्या हमें ये चीज समझ में आई बच्चों अच्छे से? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है। मतलब कि 5 एंड 6 का कोई भी पावर हो तो हमेशा 5 एंड 6 ही रिपीट करता है। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 2 की मैंने आपको ऑलरेडी समझाई 4 होती है। ठीक है, इसको लिख लेना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग यूनिट डिजिट। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लेट्स सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 4 6 8 7 9 3 टू द पावर 2 4 1 3 5 9 6 1। ठीक है, आपने देखा यहां पे यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 है। 3 की साइक्लिसिटी चेक करो, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 बोलता है लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक करो, तो मैंने 61 को 4 से डिवाइड किया। 61 को जैसे ही 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया। क्या आया मेरे पास? रिमाइंडर 1। तो जैसे ही रिमाइंडर 1 आया मैं 3 की पावर 1 चेक करूंगा, 3 होता है, तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट भी 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब आ जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकता है 2 4 6 1 3 टू द पावर 2 3 4 1 प्लस 3 4 6 9 7 टू द पावर 2 4 6 1 3 प्लस 3 4 6 9 7 8 टू द पावर 2 3 7 1 2 3। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा कैलकुलेट करो। मैं आपको टाइमर भी देता हूं 1 मिनट का, मुझे इसका आंसर बताओ कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। प्लीज डू इट। डन। देखें यहाँ पे यूनिट डिजिट है 3, 3 की साइक्लिसिटी है 4, 41 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 3 की पावर 1 इज यूनिट डिजिट 3। उसी तरह
7 की साइक्लिसिटी भी है 4, 13 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 7 की पावर 1 है 7। 8 की साइक्लिसिटी भी है 4, 23 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, 8 की पावर 3 क्या होती है 512, तो यूनिट डिजिट पे है 2। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट पे होगा 2। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 12 2 12, तो यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन में। क्या आएगा हमारे यूनिट डिजिट पे नंबर 2। समझ में आया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा नंबर देता हूं 34 इंटू 63 इंटू 59 इंटू 67 इंटू 71 इंटू 82, और मैंने आपको बोला कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, अगर हमने जब इस सबको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, मुझे फाइंड करके बताओ। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 3 12, यूनिट डिजिट पे 2 आया, 2 इंटू 9 18, यूनिट डिजिट पे 8 आ गया, 8 इंटू 7 56, यूनिट डिजिट पे 6 आ गया, 6 इंटू 1 6, 6 2 12, यूनिट डिजिट पे 2, तो यानी कि यहां पे भी यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, क्लियर। अब देखो आपको 2019 में यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने बोला इफ 3 to the power 2097 is divided by 10, what will be the अगर 3 to the power 2097 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। ट्राई करो, आई गिव यू 1 मिनट फॉर इट, एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई गाइस। ट्राई किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों को लग रहा हो सर यहाँ पे तो रिमाइंडर पूछ लिया है, रिमाइंडर थोड़ी बता रहे हो आप, तो यूनिट डिजिट बता रहे हो। नहीं, अब देखो पूछा क्या है इनडायरेक्टली, अगर मेरे पास नंबर है 317 और मैं उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 7। नंबर है मेरे पास 41, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा 1। मेरे पास नंबर है 567, डिवाइड किया 10 से, रिमाइंडर क्या आएगा 7। नंबर है 98, डिवाइड किया 10 से, रिमाइंडर क्या आएगा 8। तो यानी कि जो मेरा यूनिट डिजिट पे नंबर है वही मेरा रिमाइंडर है विद रिस्पेक्ट टू व्हेन डिवाइडिंग बाय 10। तो वही चीज तो कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो 3 की पावर 2097, 3 की साइक्लिसिटी 4 है, 97 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, तो 3 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट है 3, तो यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर भी मेरा 3 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया दोस्तों कैसे होगा। अब देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100। ये भी यूपीएससी ने पूछा। टाइमर देता हूं 1 मिनट का, ट्राई करके बताओ कि कर पाओगे या नहीं। 1 मिनट का टाइमर, नॉट मोर, करिए इसे एक बारी।
चेक करें। अब देखो एक सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर नंबर है 342, 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 42 आएगा, करेक्ट। नंबर है 561, डिवाइड किया 100 से तो मेरे पास रिमाइंडर 61 आएगा, है ना बच्चों। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास नंबर है 320, 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 20 ही आ सकता है, करेक्ट। अब एक चीज देखो, 1 इंटू 7, 7 आया, 7 इंटू 5, 35 यानी कि 5, 5 टू ज़ा 10 यानी कि 0, 0 इंटू 5 0, 0 तो यानी कि यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। इस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट पे 0 कंफर्म हो गया है। अगर 0 कंफर्म हो गया है तो वो नंबर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ही हो सकता है 10 एंड यूनिट डिजिट का मिला के। तो मेरे पास जो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी है वो 10 से लेके 90 के बीच में ही है विद 0 इन द यूनिट डिजिट। अब मेरे ऑप्शंस देखो, 50 25 5 एंड 1, ये तो मेरे ऑप्शंस में से मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ एक ए ही पॉसिबिलिटी है जो मेरा रिमाइंडर हो सकता है, हाँ या ना, करेक्ट। सिर्फ एक 50 ही है ना जो मेरी पॉसिबिलिटी बन सकता है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर हुआ? ऑप्शन ए, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। छोटा सा टॉपिक किया है यूनिट डिजिट का, हमें क्वेश्चन पूछ लेता है एंड इट्स अगर पूछता है तो हमारे लिए फायदा है क्योंकि फ्री के 2.5 मार्क्स है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।